अब मुझे लड़की नहीं चाहिए। ये क्या उनका, अच्छा ठीक है ना, सब कुछ ईशा और समर्थ का आपस में। मनारा के साथ ही रहेगी और मनारा खतरों में अच्छा ही करेगी कि वो फुल ऑन एक्सप्रेशंस देगी। मैं आज ही सोच रहा था कि 11th फ्लोर पे ये स्टूडियो है, मैं लिफ्ट से जाऊंगा। मैंने कहा भाई अब नहीं जा पाऊंगा, मैं फिर स्टेज से आया हूँ तो मैं लिफ्ट में ही नहीं जा पा रहा हूँ। वो सब तो पता नहीं कि दूर की बात है, बट मैं इस फोबिया को दूर करने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको वोट ज़्यादा आए होंगे ऑब्वियसली, तभी वो जीता है। पर अभिषेक नाम का इंसान ये मुझे नहीं नहीं जीत सकता है अगर। अभिषेक टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। थोड़ा टायर्ड हूँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऑडियंस के दिलों में राज करके कैसा लग रहा है? उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस से। नहीं मैम, इतनी उम्मीद इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मिल रहा है तो मैंने मेहनत करी होगी, कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे इसलिए मिल रहा है, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रिसेंटली हमने देखा कि मुनावर के घर पे जिगना जी गई थी और रिंकू जी गई थी, बट आप और मनारा अभी तक मुनावर से नहीं मिले हो। जी कब मिलने का प्लान है? क्या कुछ प्लान किया है आपने रियूनियन का? जी मैम, जल्दी मिलेंगे। मिलते मिलते रह गए हम, कल मेरे को भी जाना था पर थोड़ा काम था, इस वजह से नहीं जा पाया। अभी थोड़ा फ्री हो जाएं, एक थोड़ा सेटलमेंट सी हो जाए, उसके बाद सब हम मिलेंगे। ओके, मुनावर से आपकी बॉन्डिंग घर के अंदर बहुत अच्छी थी, फैंस ने आप दोनों के रील्स भी बनाए। तो बाहर आने के बाद भी क्या वो दोस्ती बनी हुई है? कॉल्स पे बात हो रही है मुनावर से, या फिर आने के बाद दोस्ती खत्म हो गई नहीं है? नहीं मैम, वीडियो कॉल मैसेजेस सब पे बात हो रही है हमारी। और वही मैंने बोला, जैसे मिलते मिलते हम रह गए। बस थोड़ा काम निपटा के मैं मिलने वाला हूँ जल्दी। फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान जो बिग बॉस ओटीटी में थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अभिषेक नाम का इंसान बिग बॉस शो नहीं जीत सकता है। आपका क्या कमेंट है इस पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको वोट ज़्यादा आए होंगे ऑब्वियसली, तभी वो जीता है। पर अभिषेक नाम का इंसान ये मुझे नहीं नहीं जीत सकता है अगर। तो जीत सकता है, अगर वोट ज़्यादा हैं तो अभिषेक नाम का इंसान भी जीत सकता है। ओके, मतलब इन फ्यूचर जीत सकते हैं। जी, और कोई अभिषेक, मैं तो चाहता हूँ अगर कोई अभिषेक जा रहा है तो नाम चेंज कर ले। मतलब आप एग्री करते हैं कि नहीं जीत सकता है? नहीं नहीं, वोट्स की वजह से ही हारता है हर एक इंसान। इंडिया भारत जिसको ज़्यादा वोट्स करेगा ऑब्वियसली वही जीतेगा। पर दिलों में जिसने राज किया, जैसे अभिषेक मल्हान भाई ने भी दिलों पे फुल ऑन राज किया। वो भी टॉप 2 में थे, मैंने भी दिलों पे राज किया, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो लोगों का दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रॉफी तो कोई बात नहीं। अभिषेक, एल्विश और मनीषा तीनों ने ही आपको भर भर के सपोर्ट किया। इवन हाँ जब वोटिंग लाइंस खुल गई थी लास्ट 15 मिनट्स के लिए, एल्विश ने ट्वीट किया था और आपका जो वोटिंग ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे भी पता चला इंटरनल सोर्सेज से कि बहुत सारे वोट्स आए, और अ, अच्छे वोट्स आए। इतना मतलब नो फैन फॉलोइंग के साथ मैं गया था, और आज मेरे अभिषेक के वजह से एक परिवार बन गया, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो इतना ज़्यादा मिल गया, बड़े बड़े लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले ट्वीट कर रहे हैं मेरे लिए, तो सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। अभिषेक भले ही बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आपका नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हो ट्रॉफी इस बार घर लाने के लिए? पता नहीं मैम आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है, पर ऐसा अभी तक तो नहीं है, और मैं इस बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा। ओके, कहीं ना कहीं आप जो है एक ट्रॉमा से निकले हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है कुछ चीज़ों से। अगर आप खतरों के खिलाड़ी शो में जाते हैं तो उन चीज़ों से कैसे डील करेंगे? कुछ आपने सोचा है अगर इन फ्यूचर कभी आप जाएंगे तो? मैं आज ही सोच रहा था कि 11th फ्लोर पे ये स्टूडियो है, मैं लिफ्ट से जाऊंगा। और जिसके साथ मुझे जाना था वो कहता ये नीचे क्यों नहीं आ रही, ख़राब तो नहीं हो गई। मैंने कहा भाई अब नहीं जा पाऊंगा, मैं फिर स्टेज से आया हूँ तो मैं लिफ्ट में ही नहीं जा पा रहा हूँ। वो सब तो पता नहीं कि दूर की बात है, बट मैं इस फोबिया को दूर करने वाला हूँ। स्विमिंग क्लासेस लूँगा, क्योंकि मैं पानी के अंदर भी मैं, और जैसे वहाँ पे पूल में भी पानी के अंदर जाने में वो होता था, मेरे को डर नहीं लगता था, बट वो एकदम से ऐसे ऐसे हो, मतलब मैं चला जाता हूँ बट ऐसे ऐसे मेरे को चक्कर आते हैं। उन सब चीज़ों को भी मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ओके, और भी कई सारे कंटेस्टेंट जैसे मनारा हो गई, अभिषेक है, मनीषा है, इन सब का नाम भी खतरों के खिलाड़ी के लिए सामने आ रहा है। अगर आप शो में जाएंगे तो उनके साथ बॉन्डिंग वगैरह आपकी किसके साथ सबसे अच्छी बैठ सकती है? आपको क्या लगता है? अभी तो मैं मनारा को ही जानता हूँ इन सब में से, तो मनारा के साथ ही रहेगी, और मनारा खतरों में अच्छा ही करेगी कि वो
फुल ऑन एक्सप्रेशंस देगी जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगे। तो मनारा तो है खतरों के खिलाड़ी मटेरियल। ओके, रिसेंटली ईशा की मम्मी ने समर्थ के बारे में कहा है कि दोनों भाई बहन लगते हैं। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? समर्थ एंड ईशा भाई बहन हुए, रिसेंटली उनसे एक सवाल पूछा गया तो इस पे आपका क्या कहना है? अरे यार ये क्या उनका, अच्छा ठीक है ना सब कुछ ईशा और समर्थ का आपस में, ठीक उनकी है। मम्मी ने मजाक में बोला था अच्छा कि हाँ। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया तो अब मैं क्या बोलूँ। भाई बहन तो नहीं लगते हैं बट वो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। अभिषेक, कहीं ना कहीं आप घर में आपकी एक शिकायत थी कि मुझे लड़की नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है। बाहर आने के बाद क्या नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? अब मुझे लड़की नहीं चाहिए। अब मुझे मेरे करियर पे ज़्यादा फोकस करना है और आगे बढ़ना है। और सब मेरी टीम जो भी हैं, आत्मिका ये मेरी 6 साल से मुझे मैनेज कर रही हैं। तो ये बोल रही हैं कि अगर तू इधर उधर भी हुआ ना देखना, तो ये अभी मेरे को संभाल के सीधा सिर्फ काम पे फोकस करवा रही हैं और मैं काम करना चाहता हूँ। घर आने के बाद मम्मी से या पापा से किसी से कोई डांट पड़ी है शो से रिलेटेड, अगर शो में कुछ गलत किया है तो? दोनों से कि इतना गुस्सा क्यों करता है तू, तुझे बाहर भी बोलते थे अंदर अब बोलने के लिए नहीं थे हम लोग। और आधी चीज़ें उनको नहीं पता थी, उनको बुरी लगी वो सब चीज़ें, और मैंने उस चीज़ को सॉरी बोला उनको भी, और मैं आगे एक बेटर पर्सन बनने की फुल ऑन ट्राई करूँगा। ओके अभिषेक, लास्टली अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने आपकी जर्नी को थ्रू आउट इतना सपोर्ट किया है, जब आप रोए हैं बाहर ऑडियंस जी रोई है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने भी सुना, जब जब मैं रोया हूँ तब तब सब रोए हैं, जब जब मैं हंसा हूँ तब तब सब हंसे हैं। और माएँ माँओं का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, एक माँ का आशीर्वाद आपको कहाँ तक ले जाता है। मेरे पास तो पूरे हिंदुस्तान की माँओं का आशीर्वाद था एक टाइम पे। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और मैं ये प्यार हमेशा बरकरार रखने के लिए अच्छा अच्छा काम करूँगा। और कुछ भी आपको मेरी तरफ से नेगेटिव चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी कि मैंने कुछ गलत किया। मैं अपने आप को एक बेटर इंसान बनाऊँगा और ऐसे ही सर झुका के आगे बढ़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, एंड आई होप कि जल्दी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और हम ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.